हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू हम सोल्व कर रहे थे। अपनी एक क्लास आपके लिए मैंने अपलोड कर दी है। आज हम स्टार्ट करें क्लास नंबर 2 की। और अपना पहला क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे आपको। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन। यदि ए कोट थीटा प्लस बी कोशेक थीटा बराबर पी दे रखा है एंड बी कोट थीटा प्लस ए कोशेक थीटा बराबर क्यों दे रखा है, तो यहाँ पर किसका मान पूछा है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान पूछा है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप। पहले आप ट्राई करो, फिर आपको मैं बताता हूं। अब देखो, यहां पर देखो, हमें क्या पूछा है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या आ गया? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या आ गया अपने पास? ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बीच में साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू क्या दे रखा है हमें? बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। तो मेरे पास यहां से आ गया बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस ए बी कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, इसको आगे सोल्व करूंगा। जो मेरे पास माइनस है इसको अंदर गुणा करूंगा, तो मेरे पास ऐसे क्या आ गया? माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहां पर देखो, मेरे पास यहां पर क्या है? बी स्क्वायर सॉरी 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहां पर क्या है? यहां पर 2 आएगा ना, यहां पर 2 आएगा, 2 इंटू ए बी आएगा। अब देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इससे मेरे पास ये कट गया। अब मेरे पास बच क्या गया वो देखो, यहां पर बच गया ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और मेरे पास आगे तो ये चल ही रहा है। क्या चल रहा है? माइनस का बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं देखो यहां से क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और यहां से माइनस का ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लूंगा, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऐसे कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर बच गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा को एक साथ लूंगा, और यहां से बी कॉमन लूंगा मैं, तो बी स्क्वायर यहां से क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या दे रखा है? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या हो गया मेरे पास? यहाँ से लेकर यहाँ तक मान हो गया -1, तो ऐसे माइनस का ए स्क्वायर प्लस इसका मान कितना हो गया? इसका प्लस का 1 होगा, तो यहाँ से हो गया बी स्क्वायर। अब देखो कौन से ऑप्शन में? माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? पहले इस बी स्क्वायर को ले रहा हूँ, तो बी स्क्वायर पहले ले लिया मैंने और माइनस का ए स्क्वायर, तो अपना आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपना आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो।
ये 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा साइन थीटा बराबर 4/5 और यहाँ से मान किसका पूछा है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान पूछा है। तो अपने पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस कितना जाएगा, मेरे पास यहाँ से बेस आ गया 3। अब यहाँ पर पूछा क्या है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा, टेन थीटा माइनस कोट थीटा। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो 4/3। और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर 4। एलसीएम कितना आ गया 12 है। ये 4 इस 4 से गुणा होगा तो यहाँ से कितना हो गया 16 और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ गया 9। तो 16 में से 9 माइनस करोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा 7/12 अपना आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 7/12 है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया कि बेस मैंने 3 कैसे मान लिया, तो यहाँ से आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। ये थीटा अपने पास, ये 90 डिग्री है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कितना हो गया 4/5। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा √9 और √9 का मान कितना होता है 3। तो अपने पास बेस कितना आ गया 3 आ गया। और मैंने यहाँ से, मेरे को ट्रिपलेट याद था, 3 4 5 अपने पास ट्रिपलेट होते हैं, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया बेस अपने पास 3 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई, ट्रिपलेट वगैरह ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर तो अपने पास ये रूट है, कौन सा रूट, ये पूरे पर नहीं है, ये रूट ओनली 6 पर है और 2 पर रूट अलग से है। सभी में ध्यान रखना है, एक में नहीं सभी में है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। ये ओनली 5 पर है और ये ओनली 5 पर है। इसको करो सोल्व। करो इसको सोल्व। अपने पास cos 75 का मान कितना होता है, √3 - 1/2√2 अपने पास होता है। लेकिन अपने पास ये ऑप्शन में किसी में भी नहीं दे रखा, तो ऐसे में क्या करूँगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे कितना आ गया √6 - √2 अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे मेरे पास आ गया 4। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको याद होने चाहिए, जैसे साइन 15 का, कोस 15 का, कोस 75 का, साइन 75 का, टेन 15 का, कोट 15 का, टेन 75 का, कोट 75 का, ये मान आपको याद होने चाहिए। लेकिन कभी आप बेसिक से सोल्व करना, घर पर करके देखना चाहो बेसिक से, तो फिर कैसे करोगे कि हमें बेसिक सीखना है, हम घर पर सोल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, cos a + b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास a है, एंगल a, उसको ले रहा हूँ मैं 30 डिग्री और b ले रहा हूँ कितना 45 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा 75। तो cos 75 एक की जगह रख दो कितना 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री और यहाँ से cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और यहाँ से साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पर मान रख दो, cos 30 का मान कितना होता है
√3/2, तो यहाँ से √3/2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और sin 45 का 1/√2। तो मेरे पास यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ गया 2√2। 2√2 मेरे पास एलसीएम आ गया। यहाँ पर कितना आ गया √3 और यहाँ पर -1। ये अपने पास 75 का cos 75 डिग्री का मान होता है, लेकिन अपने को ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं हो रहा ऑप्शन, तो मैं ऊपर नीचे क्या करूँगा √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे देखो ये रूट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कितना आ गया √6 और -√2 अपॉन में कितना है अपने पास 4 आएगा। तो ये तो होता है अपने पास बेसिक, लेकिन आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं करना है, आपको घर पर सोल्व करके देखना है और सभी का मान आपको निकालना है। sin 75 का मान निकालना है आपको, tan 75 का मान निकालना है और ऐसे cot 75 का मान निकालना है और इनके 15 डिग्री का मान निकालना है। सभी का मान निकालना है और एक पेज पर आपको लिखना है और आपको याद करना है। बेसिक तो मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई भी स्टूडेंट घर पर अगर सोल्व करना चाहिए कि बेसिक से कैसे होगा तब मैंने ये बताया है, वरना आपको एग्जाम बेसिक से नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर क्या दे रखा है cos x बराबर -1/2, ये किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ऐसे tan x का मान बताओ। तो देखो क्वाड्रेंट क्या होता है अपने पास, ये फर्स्ट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव, ये 0 90 180 और 270 आगे अपने पास चलता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या दे रखा है cos x बराबर -1/2, यहाँ पर देखना इस -1/2 का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस क्यों है, ये क्वाड्रेंट बताने के लिए है कि मेरे पास cos x -1/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ आप, तो 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ऐसे बोलोगे आप x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री मेरे पास आ गया। कोस मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर माइनस का एक ही काम है, ये अपने को क्वाड्रेंट बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर कोस देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और कॉट ही नेगेटिव होते हैं और सभी कॉट और टेन ही पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर किसका मान पूछा है tan 60 का, तो tan 60 का मान कितना होगा √3। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से है टेन और कोट, तो ऐसे टेन का मान किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास ये ऑप्शन होगा। अगर आप बेसिक से करना चाहो कि हमें बेसिक से करना है तो बेसिक से आप कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ से x का मान कितना आएगा 180 + 60, तो x का मान कितना आ गया 240। अब tan 240 का हमें मान निकालना है, tan 240 का मान निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan 180 + 60, tan 180 + 60 और tan 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे tan 60 का मान कितना आ गया √3 और अपने पास tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अपना आंसर क्या आ गया √3 अपना आंसर आ गया। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसी तरीके से करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है sin की पावर 4 थीटा प्लस
कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। आपको डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो इसमें से गलत कौन सा है। अब आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास होगा सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से देख लो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ इस टेन को इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो मेरा पहला ऑप्शन तो मेरे पास सही होगा। दूसरा ऑप्शन अपने पास सही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस कोट को इधर लेके आऊँगा, तो ऐसे क्या हो गया माइनस का कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब देखो चौथा ऑप्शन मेरे पास गलत होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अपने पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ना कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास 1 होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अपने पास तीनों फॉर्मूले सही है पहला दूसरा तीसरा, लेकिन किसी में क्या पूछा है कि गलत फॉर्मूला कौन सा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अब बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4/5 दे रखा है। तो साइन टी और कोस टी का मान क्या होगा बताने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। मेरे पास देखो एक बार इसको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, और मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मेरे पास a प्लस बी है कितना 5 है, और मुझे क्या चाहिए यहाँ से a इंटू बी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से कितना है 5 का स्क्वायर 25 आ गया अपने पास। अब देखो इस फॉर्मूले से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। अपने पास एक की जगह क्या है साइन थीटा, बी की जगह क्या है कोस थीटा, तो एक की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको इससे रिलेट करूँगा। अब देखो तो मेरे पास दे रहेगा साइन थीटा साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4/5 है। तो मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। तो होल स्क्वायर करोगे तो ऐसे अपने पास क्या फायदा होगा कि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी इंटू कोस टी बराबर 16/25 मेरे पास आ गया। अब मुझे मान किसका चाहिए साइन टी इंटू कोस टी का मान चाहिए, और ये मेरे पास कितना होता है 1 होता है। तो ये इधर जाएगा उस साइड में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1। तो ऐसे 2 साइन टी कोस टी बराबर 16 माइनस 25 अपॉन 25। तो जब 16 में से 25 माइनस करोगे तो ऐसे कितना आएगा माइनस का 9/25
25। लेकिन ये मान किसका है? 2 sin t cos t का मान है। मुझे मान किसका चाहिए? sin t इंटू cos t का मान चाहिए। तो इस 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ऐसे कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9/50 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? इसमें 2 ही ऑप्शन है, तो अपना आंसर ही मिल गया अपने को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पता नहीं एसएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया है, क्या सोच के दिया है। यहाँ पर देखो, आपका देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यहाँ से आंसर कितना आएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? कोट ए बराबर 12/5 दे रखा है, और ऐसे निकालना क्या है? साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए। तो अपने पास कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना जाएगा? अपने पास आ गया 13। यहाँ पर मान किसका पूछे? साइन ए। तो साइन क्या होता है अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5। तो 5/13। साइन कितना हो गया? 5/13 प्लस कोस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 12। तो ऐसे हो गया 12/13 इंटू, आगे क्या पूछा है? कोसेक थीटा। तो कोसेक अपने पास क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ से आएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरे पास आ गया यहाँ से 13/5 मेरे पास यहाँ से आ गया। अब देखो, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 13। यहाँ से कितना आ गया? 17/13 प्लस 13/5। इस 13 से मेरे पास ये 13 कट गया, तो आंसर कितना हो गया? 17/5 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, सभी एसएससी सीजीएल में 2023 के क्वेश्चन अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप बेसिक से सोल्व करोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो तो नीचे अपने पास 0 नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। यहाँ पर क्या दे रखा है? साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई। ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग है, इंटू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। अब देखो, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ? x और y के मान रख रहा हूँ। तो x का मान यहाँ से रख रहा हूँ मैं 30 डिग्री, सॉरी x का मान रख रहा हूँ 60 डिग्री और y का मान रख रहा हूँ मैं 30 डिग्री। तो ऐसे मान रख दो, x बराबर 60 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री। तो ऐसे रखोगे, x का मान आप 60 रखोगे और y का मान 30 रखोगे, तो ऐसे कितना आ गया? साइन 30 अपॉन साइन 90 इंटू 10 60 प्लस 10 30 अपॉन 10 60 माइनस 10 30। तो ये तो मेरे पास कितना हो गया? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 का मान रख दो यहाँ से 1/2। कॉस 90 का मान कितना होता है? 1 इंटू 1060 का मान कितना होता है? √3। और 1030 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 अपॉन √3 माइनस 1/√3। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, जब यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा √3 ऊपर नीचे, तो √3 से √3 कट जाएगा। ऊपर क्या आ गया? 1/2 इंटू ये 3 यहाँ पर गुणा होगा √3 से, तो ऐसे आएगा 3 + 1 कितना आ गया? 4। नीचे कितना आएगा? 2।
तो 4 से 4 अपने पास कट गया, आंसर कितना आ गया 1 अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो कम से कम 5 या 6 मिनट आपकी लग जाएगी। तो ऐसी वैल्यू रखो आप यहाँ से कि अपने पास जीरो नहीं बनना चाहिए। और ये चीज़ें आपको कहाँ से समझ में आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दे रखा है और टेन का मान पूछा है। आपको मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैं इस टेन को इधर लेकर जा रहा हूँ तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग स्क्वायर पीछे माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो। तो यहाँ से क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब दोनों में से किसी को भी आप, दोनों में से एक को 1 के नीचे लेके आ जाओ आप, आपका जो मन करे उसको। तो यहाँ से 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से समझना क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है 5 दे रखा है, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा 1/5 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपने को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है 5। तो मैं यहाँ से इसकी जगह क्या रख दूंगा 5 रख दूंगा। तो मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 2 सेक थीटा बराबर 26/5 यहाँ से मेरे पास आ गया। तो सेक थीटा का मान कितना आ गया 26/10 आएगा, 2 से काट दो 13/5। ये मेरे पास सेक थीटा का मान आ गया। मेरे पास सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये मेरे पास हाइपोटेनस होगा 13 और ये क्या होगा बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा, ट्रिपलेट से 12 आ जाएगा। और अपने पास 10 क्या होता है, मेरे पास 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 का मान निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस कितना है 5, तो 12/5 मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आ रहा है समझ में सबको, तो अब आगे बढ़ो। ये तो भाई आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया, यहाँ से सोचो किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला कौन सा होगा। यहाँ से अपने पास होगा 1 माइनस कोस से, और यहाँ से 1 प्लस कोस से। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से सही आंसर होगा। ये आपको फॉर्मूले याद है, अगर याद नहीं है तो याद करो, काफी दिनों से एसएससी में आपके फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये किस पर बेस्ड है, साइन सी प्लस डी पर है। पहले आपको यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को एक साथ ले लो। तो ऐसे क्या हो गया, हाँ इन दोनों को साथ लेना, करो फिर। यहाँ से देखो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो गया 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2। तो ऐसा आ गया 4x इंटू
कॉस, यहाँ से क्या दे रखा है 6x माइनस 2x, कितना आ गया 4x, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 2x, और प्लस का 2 साइन 4x मेरे पास चल रहा है। अब देखो मैं ऐसे क्या करूँगा दोनों जगह से, यहाँ पर 2 साइन 4x है, यहाँ पर 2 साइन 4x है, तो ऐसे में क्या करूँगा 2 साइन 4x कॉमन ले लूँगा, तो 2 साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया cos 2x प्लस 1 मेरे पास बच गया। अब मेरे पास cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा मेरे पास होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ से आपको सोचना है कि मैं यहाँ से कौन सा फॉर्मूला रखूँ कि मेरे पास यहाँ से 1 कट जाए, तो सोचो यहाँ से, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास सेकंड वाला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये यहाँ से मैं फॉर्मूला रख दूंगा, तो रख दो, तो यहाँ से आप फॉर्मूला रखोगे 2 साइन 4x इंटू cos 2x, इस जगह मैं क्या रख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ऐसे होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, इस माइनस 1 से माइनस 1 मेरे पास कट गया। अब ये 2 इससे गुणा हो गया, तो ऐसे क्या हो गया 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये अपने पास यहाँ से अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, अपना आंसर अपने पास ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ से हम जो सेकंड फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखना एक बार, बस थोड़ी कैलकुलेशन अपने पास बढ़ जाएगी। तो ऐसे में 2 साइन 4x cos 2x का मान कितना होता है, अब क्यों यार ये वाला फॉर्मूला मैं ऐसे रख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ से प्लस 1 का है 1 है, तो यहाँ से मेरे पास 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा दोनों जगह से, तो बाहर कितना हो जाएगा 4 साइन x, और मेरे पास यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x, तो मेरे पास यहाँ से आ गया 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, मेरा यहाँ से आंसर आ गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है भाई, यहाँ पर साइन x ही है, ये मेरा यहाँ से आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4x है ना, 4x होगा यहाँ पर, ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो आप, यहाँ से आंसर सेम आएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया, साइन ए, ये किस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो अपने पास क्या है बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है अपने पास हाइपोटेनस, तो बेस कितना आ जाएगा 4। अब ऐसे मान किसका पूछा है सेक ए, और सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4। अब ऐसे आपको एक चीज देखनी है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है साइन, अगर अपने को यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट नहीं दे रखा होता या कोई सा भी क्वाड्रेंट नहीं दे रखा होता, तो हम साइन को कौन से क्वाड्रेंट में मानेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन सॉरी कोट और टेन पॉजिटिव होते हैं, तो अपने पास से क्या होगा माइनस, तो ऐसे से का मान कितना हो गया माइनस का 5/4 अपने पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा
यहाँ ऐसे करो 1/sin θ प्लस 1/tan θ और ऐसे 1/sin θ माइनस 1/tan θ। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, मेरे पास tan θ क्या होता है, sin θ अपॉन cos θ मेरे पास होता है। अब यहाँ से आप क्या करो, tan की जगह sin θ अपॉन cos θ रख दो, तो रख दो यहाँ से मान, क्या दे रखा है मेरे को 1/sin θ प्लस 1/tan की जगह मैं क्या रख रहा हूँ sin θ अपॉन cos θ, लेकिन cos मेरे पास पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे मेरे पास नीचे आ गया sin θ, ऊपर क्या आ गया cos θ इंटू 1/sin θ माइनस cos θ अपॉन sin θ मेरे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया sin θ, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस cos θ और यहाँ से एलसीएम क्या आ गया sin θ, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस cos 1 प्लस cos θ आ गया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ऐसे ए प्लस बी और ऐसे ए माइनस बी लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऐसे रख दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 1, मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इतने अपने पास क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, आपको मैं बेसिक से भी करा रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी करा रहा हूँ, कहाँ आपको वैल्यू पुटिंग मेथड करनी है, कहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड आपको अप्लाई नहीं करनी है, तो ये सभी चीज़ें आपको कब समझ में आएगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और आपको फॉर्मूले देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो फॉर्मूले हैं वहीं पूछे थे एसएससी सीजीएल 2023 में, तो एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर आसान आना है, चाहे आपके कंपनी कोई भी हो। पिछली बार आपका पेपर टीसीएस कंडक्ट कराता था, चाहे कंपनी कोई सी भी हो, पेपर आना है आसानी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।